सिर्फ लिखना ही नहीं है, लिखना है तो कैसे लिखना है, किस कलर से लिखना है, क्यों लिखना है, क्या है इसके पीछे का साइंस, ये सब कुछ आपको इस तरीके से बताऊंगी कि अगले कुछ मिनटों में आप मुझे सुनने के बाद अपने लिखने का, सोचने का, मैनिफेस्ट करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। आप रोज अपने ड्रीम के बारे में सोचते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए जो ट्रूली आपकी हो। आप विजुअलाइज भी करते हैं, लेकिन एक सवाल पूछूं, 3 दिन पहले अपने ड्रीम लाइफ के बारे में एग्जैक्टली क्या सोचा था याद है? या क्या विजुअलाइज किया था वो एग्जैक्टली सीन बाय सीन याद है? एक कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं, सीन बाय सीन क्या याद है? आंसर होगा नहीं। और यही वजह है कि आपकी मैनिफेस्टेशन शायद काम नहीं कर रही है जैसी काम करनी चाहिए, उतनी अमेजिंग तरीके से। और आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो एंशिएंट विजडम तो है ही, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी इसे प्रूव कर दिया है। और इस सीक्रेट में काम करती है एक पेपर और एक पेन, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे यूज़ करना है। सिर्फ लिखना ही नहीं है, लिखना है तो कैसे लिखना है, किस कलर से लिखना है, क्यों लिखना है, क्या है इसके पीछे का साइंस, ये सब कुछ आपको इस तरीके से बताऊंगी कि अगले कुछ मिनटों में आप मुझे सुनने के बाद अपने लिखने का, सोचने का, मैनिफेस्ट करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। तो सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स की बात करती हूँ। देखो, मेरी साइंस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है उससे ये तो ज़रूर समझा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैजिकल है। ठीक है, क्यों मैजिकल है? तो कुछ जो टीचर्स थे उन लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव के रूप में एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, ईथर में, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के रूप में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसे मेजर करते हैं यानी ऑब्जर्व करते हैं, वो पार्टिकल का मैजिकल रूप ले लेता है, पार्टिकल में बदल जाता है, फिजिकल फिक्स्ड रियलिटी में। चलिए इसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हैं। जब आप ये बोलते हो ना कि मुझे 1 करोड़ का बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो ये आप जो सोच रहे हो ये एक थॉट है, यानी एक वेव है। ऑलराइट, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो यूनिवर्स है, या वॉर्टेक्स कहते हो या 5D कहते हो, उसमें तैर रही है। ऑलराइट, साइंस भी इसको एनर्जी के ही फॉर्म में मानता है। तो जब तक ये सिर्फ एनर्जी का फॉर्म है, फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए मेडिटेशन करना और खास करके चक्रा मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके पीछे का साइंस थोड़ा छोटा सा बताती हूँ कि भाई जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, सिंपल मेडिटेशन भी कर रहे हो, तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है, आपका नर्वस सिस्टम सेटल डाउन होता है। तो आप जो भी इंटेंशन बना रहे हो, जो भी थॉट बना रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। और आप जो भी इंटेंशन सेट कर रहे हो वो सिर्फ थॉट नहीं रहती है, वो आपके न्यूरल पाथवे में इनकोड होना शुरू हो जाती है। चक्रा मेडिटेशन की भी अलग है, बिकॉज चक्रा मेडिटेशन में सिर्फ इनकोड ही नहीं होती है, वो मेंटल लेवल पे नहीं होता है, वो आपके सेलुलर लेवल और एनर्जेटिक लेवल पे भी होता है। खैर उसमें मैं डीपली नहीं जाती हूँ, उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस बता देती हूँ कि जैसा थॉट लिए, उस थॉट से आप सिर्फ थॉट नहीं लेते हो, आप एक एनर्जेटिक फील्ड तैयार करते हो जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो। और उस फील्ड में जो भी आप इंटेंशन डालते हो वो सिर्फ फील्ड होल्ड ही नहीं करता है, कैरी भी करता है और रियलिटी में पुल करता है उस 5D से। लेकिन यहाँ पे जो आज मैं टेक्निक बताने वाली हूँ वो मेडिटेशन एंड चक्रा मेडिटेशन से एक स्टेप आगे लेके जाने वाली है। वो एम्बॉडीमेंट को एक फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करती है। इसके कारण आपका ब्रेन उस इंटेंशन को और भी स्ट्रांगली रियल मानने लगता है। तो अगर आप इसको मेडिटेशन या चक्रा मेडिटेशन के ठीक बात करते हो, जब आपका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी सेटल्ड है और माइंड रिसेप्टिव मोड में है, तो इसका इफेक्ट कई गुना ज़्यादा होता है। कभी बचपन में आसमान के बादल को शेप लेते देखा है? कभी स्माइली फेस बन जाता था बादल, कभी स्टार का शेप ले लेता था और हम बोलते थे वो देखो स्माइली फेस, वो देखो स्टार, लेकिन थोड़ी देर में वो शेप चेंज हो जाती थी। हवा आई, बादल मूव किया और शेप गायब। आपके थॉट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कोच बनना है, मुझे रिलेशनशिप हील करनी है, और इधर कुकर की सीटी बजी, गायब। है ना? आपके थॉट्स हमेशा मूव होते हैं और जब तक उन थॉट्स को आप पकड़ते नहीं हैं वो भाप की तरह उड़ जाते हैं। ऑफिस जाना है, कपड़े पहनने हैं, 50 काम है, वो थॉट्स पीछे छूटते ही छूटते हैं। तो सवाल ये है कि इन थॉट्स को पकड़े कैसे, है ना? क्योंकि बैक ऑफ माइंड पता है क्या चाहिए, बैक ऑफ माइंड पता है कि ये बनना है,
लेकिन सिर्फ बैक ऑफ माइंड में वो थॉट फॉर्म में यानी वेव फॉर्म में उसको पार्टिकल में कैसे बदले और पार्टिकल को फिजिकल रूप में एंकर कैसे करे। तो आज मैं 2 तरीके बताने वाली हूँ। पहला तरीका सिंपल है जो मोस्टली लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी सुनिए, आपको एक क्लैरिटी देके जाएगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें एक ऐसी अनोखी चीज बताने वाली हूँ जो आप लोगों ने कभी या तो सुना ही नहीं होगा, अगर सुना भी होगा तो इस क्लैरिटी के साथ नहीं सुना होगा, लेकिन ये आपके मैनिफेस्टेशन के पूरे गेम को बदल के रख देगा। थॉट्स आए, जैसे ही आए उसी वक्त उसको पकड़िए और थोड़ी देर के लिए उसका विजुअलाइजेशन कर लीजिए, भले 4 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड का ही हो। जब उस थॉट को आप ऑब्जर्व कर लेते हो, उसे इमेजिन करते हो, तब आप उस वेव को पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन को मेजरमेंट करने से वो पार्टिकल बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वेव से पार्टिकल बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ही थॉट आए विजुअलाइजेशन कर लीजिए। लेकिन समझिए, जो पार्टिकल है वो अभी भी पूरी तरीके से 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में तो होता है, लेकिन जब तक उसका एक बहुत बड़ा समूह एक जगह नहीं आता है, हमें फिजिकल रूप में नहीं दिखता है। इसके लिए दूसरा तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये वो चीज़ है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो अब आती है दूसरे पॉइंट पे, लिखना। लेकिन सिंपल कुछ भी नहीं लिखना, साइंटिफिक वे में सही तरीके से किस तरीके से लिखिए ताकि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब आप किसी भी थॉट को लिखते हो जो कि ईथर में है, एनर्जी फील्ड में है, तो आप उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस यूनिवर्स में करना शुरू कर देते हो। क्वांटम फिजिक्स की भाषा में बोले तो आपने थॉट आई, विजुअलाइजेशन से ऑब्जर्व किया और फिर उसका जैसे ही पार्टिकल फॉर्म में क्रिएट किया, उसको पेपर पर उतार कर फिजिकल रियलिटी में एंकर कर दिया। इसके लिए एंशिएंट ट्रेडिशन में कहते थे मंत्र लिखो, संकल्प लिखो, इंटेंशन लिखो। ये सुपरस्टिशन नहीं था, ये लिटरल फिजिक्स थी। लेकिन यहाँ सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, कैसे लिखते हैं और कौन से कलर से लिखते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने भी चक्रा लेवल 1 किया, चक्रा लेवल 2 26 अप्रैल को आ रही है, प्लीज डोंट मिस इट, क्योंकि इसके जो माइन्यूट मूवमेंट होते हैं, सांसों के साथ जो हम खेलते हैं इसमें, जो मैं सिखाती हूँ, चाहे वो एंसेस्ट्रल हीलिंग हो, शमानिक हीलिंग, और इस बार तो मैं लेके आ रही हूँ थिंग्स हीलिंग भी, तो ये सारी चीज़ें आपको मास्टर मैनिफेस्टर बना देती है। तो एक रिक्वेस्ट है थिंग्स हीलिंग के लिए, प्लीज़ एक छोटा सा बोल ज़रूर लेके आइएगा, एक कैंडल लेके आइएगा, क्योंकि फायर एलिमेंट रहनी है। इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको एक हायर लेवल ऑफ मैनिफेस्टर बनाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी हायर लेवल की चीज़ें बताती हूँ। इसके अंदर चक्रा लेवल 2 सिखाई जाती है। तो अगर आपने चक्रा लेवल 1 कभी भी किया और आपको एक्सरसाइज याद है तो आप आ सकते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग सभी के लिए सेफ है, सिर्फ प्रेग्नेंट हैं आप तो एंसेस्ट्रल हीलिंग को अवॉइड कीजिए, बाकी हर कोई आ सकता है। तो पेन पेपर नोट्स के लिए लाइए, बट नोट्स तो मिलनी ही मिलनी है आप लोगों को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बुक कीजिए। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो लिंक नीचे है, क्लिक कीजिए। मेरे वेबसाइट पे डिटेल्ड वीडियो है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो पे, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ कलर का कॉन्सेप्ट। लोग पूछते हैं मैम कौन सा कलर यूज़ करूँ, कुछ कोच बोलते हैं पैसे के लिए ग्रीन, शादी के लिए लाल, और आज मैं उन सारे मिथ को डीबंक करने वाली हूँ, बिकॉज वो सारी बातें उतनी सही नहीं है जितनी आज जो बताने वाली हूँ वो आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप अपने ब्रेन को यूज़ करके मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वही ब्रह्मांड है, तो लिखना ज़रूर है। लेकिन लिखना है किस चीज़ पे? वाइट, प्लेन वाइट पेपर पे ब्लू पेन से। उसके पीछे का साइंस सुनिए। ब्रेन जो है हाई कॉन्ट्रास्ट को बहुत जल्दी परसीव करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। तो जब आप व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिखते हो तो वो कॉन्ट्रास्ट आपके ब्रेन में अटेंशन और रिटेंशन दोनों को एक्टिवेट करता है, यानी जो आपने लिखा है वो डीपली इनकोड होता है आपके ब्रेन में। लेकिन फिर आप बोलोगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग तो ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट से क्यों नहीं लिखे? तो यहाँ पे ब्लू की इंपॉर्टेंस को समझिए कि ब्लू का होना क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर जो है एक बहुत कामिंग इफेक्ट देता है, इसके लिए हॉस्पिटल्स में ब्लू कलर यूज की जाती है। तो जब आप अपने बड़े बड़े ड्रीम्स लिखना शुरू करते हो तो हल्का सा फियर ट्रिगर होता है, होगा कि नहीं होगा, है ना? और जैसे ही आपका फियर ट्रिगर होता है तो अमिगडाला जो आपका
फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स मैनेज करता है वो एक्टिवेट होने लगता है। लेकिन ब्लू कलर जो है उसे शांत कर देता है, आप लिख पाते हो बिना डर के। तो ये पूरा सीक्वेंस देखिए, मेडिटेशन के बाद आप पहले से काम डाउन हो, ब्लू पेन उस शांति को और बनाए रखता है और आप सबसे बड़े ड्रीम को बिना रेजिस्टेंस के पेपर पे उतार लेते हो। लेकिन उतारने में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मिस नहीं कीजिए, अभी आपको समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो, हाथ से पेन से वो फोल्डिंग लेटर्स बनाते हो, तो आपके ब्रेन में पता है क्या होता है, हजारों न्यूरॉन्स फायर होने लगते हैं, हजारों न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होते हैं। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये न्यूरॉन्स जो फायर हो रहे हैं, तो आप जो भी लिख रहे हो वो आपके ब्रेन में हजारों जगह स्टोर हो रहा है। इसी के लिए बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती थी पहले, ताकि जो वो लिखे उनके डीपली एम्बेड हो सके उनके ब्रेन में। तो जो आपने लिखा है वो आपकी ब्रेन की एक जगह में नहीं जाके स्टोर हुआ है, वो आपके हजारों जगह पे ब्रेन के स्टोर हो जाता है। और यही कारण है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और आप एक चीज़ को समझिए, अगर आपके ब्रेन के हजारों जगह वो स्टोर्ड है, ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है ये कोई नहीं जानता है अभी भी पूरी कंप्लीटली तरीके से। हो सकता है ब्रेन का कोई एक ऐसा पार्ट है जो भी साइंस नहीं पहुंचा है, अगर वहां पे वो स्टोर हो गया है तो हम ऑटोमेटिक एक्शन लेने लगते हैं। क्योंकि ये तो मैंने कई बार अपनी लाइफ में देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा जब वो जी रही हूँ उसको एम्बॉडी कर लेती हूँ, तो कुछ एक पार्ट बहुत मैजिकल लगता है मैंने नहीं किया है, जैसे आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, कोई डूअर और है ना। वो हो सकता है जो साइंस अभी तक पहुंचा नहीं है, मिस्टेक्स तो पहुंचे थे, वो बोलते हैं कि आप नहीं करते हो कोई और करता है। तो वो जो 1000 न्यूरॉन्स फायर होते हैं लिखने के कारण, और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ अगर मान लीजिए चली गई, और ये ब्रेन पे अभी तक साइंटिस्ट ने रिसर्च नहीं किया है, और यहाँ पे जाने का मतलब होता है कि भाई रेवती अब तुम चुप हो जाओ, मैं ऑटो पायलट पे तुमको काम करके दूंगा, और वो काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है, आप जब हाथ से लिख रहे हो तो 1000 न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन एम्बेड हो रही है। जब आप टाइप करते हो ना तो कुछ 200-300 न्यूरॉन्स ही फायर होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं। जब आप हैंड से टाइप करो तो कितने होंगे, 10, 12, 15, उससे ज़्यादा तो ना। एग्जैक्ट तो साइंस अभी तक नहीं पता चल रहा है कि कितने न्यूरल पाथवे एग्जैक्टली फायर करते हैं उस टाइम में, लेकिन ये कंपेयर करो तो जो कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हो उस पे 1000 है। तो आप जो अपने भविष्य का महल खड़ा कर रहे हो, जो ड्रीम का जो कनेक्शन आपने बिल्ड किया है, अगर टाइप करके बिल्ड किया है तो 200 का पिलर दिया है, अगर हैंड से टाइप किया है तो 2-4 पिलर दिए हैं, लेकिन अगर कर्सिव राइटिंग में लिख के पिलर बनाया है तो हजारों पिलर आपने अपने ड्रीम को सपोर्ट करने में लगाया है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस चीज़ को डीपली फील करेगा, जो 1000 पिलर से स्ट्रॉन्ग है उस आइडिया को, जो 2 पिलर से स्ट्रॉन्ग है उस आइडिया को। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ उस चीज़ को सुनता है जो आपकी बॉडी डीपली फील की है। जैसे हाथ से जब आप फिजिकली क्रिएट करते हो, तो जब आप लिख रहे होते हो तो आपका माइंड मेंटली क्रिएट कर रहा होता है, और वो सबकॉन्शियस में बहुत नेचुरली चला जाता है, जो टाइपिंग नहीं क्रिएट कर पाती है। हाथ से लिखना एक रिचुअल है, एक डेक्लेरेशन है, और जब आपका ब्रेन उस ड्रीम को हजारों जगह स्टोर कर लेता है तो वो ऑटो पायलट पे काम करने लगता है। आपके शब्द बदलने लगते हैं, एक्शन बदलने लगते हैं, वैसी जगहों पे जाने लगते हो, वैसे लोगों से मिलने लगते हो, और कभी कभी लगता है जैसे कोई और है जो आपका काम करके दे रहा है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। और यही वो स्टेट है जहाँ से मैनिफेस्टेशन होती है। तो अब आइए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं इसको करना कैसे है, पूरी प्रैक्टिस को। सबसे पहले मेडिटेशन हर रोज करना होगा, ओके। आप नॉर्मल मेडिटेशन करो या चक्रा मेडिटेशन करो, मैं रेकमेंड चक्रा मेडिटेशन करती हूँ बिकॉज इसके पीछे बहुत साइंस छुपा हुआ है। लेकिन आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हो वो करना ज़रूरी है। थॉट्स को पकड़िए, यानी आप मेडिटेशन जब आप कर रहे हो तो मेडिटेशन से निकलने के समय जो थॉट है आपके ड्रीम से रिलेटेड होनी चाहिए, और उस थॉट को थोड़ी देर विजुअलाइज कीजिए। ऑलराइट, जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप वेव को
पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। अब एक डेडिकेटेड डायरी रखिए, कोई फैंसी डायरी नहीं, सिर्फ वाइट पेज होनी चाहिए उसमें, कोई ब्लू लाइन वाली डायरी नहीं, प्लेन वाइट पेज पे ब्लू इंक से लिखना शुरू कीजिए। ये आप कैसे कर सकते हो? हर मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद या रात को सोने से पहले, अगर आप रात को मेडिटेशन करते हो, 3 बड़े ड्रीम्स को कर्सिव राइटिंग में ब्लू पेन से लिखना है, जैसे वो ऑलरेडी हो गया है प्रेजेंट टेंस में। जैसे मेरे पास 1 करोड़ का इनकम है, मैं बहुत इजीली क्रिएट कर रही हूँ 1 करोड़ का मंथली इनकम, मेरा घर हील्ड है, पीसफुल है ना, मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो भी आपकी ड्रीम है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें। लिखते वक्त फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, बॉडी को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि हैंड उसमें इन्वॉल्व होता है तो फीलिंग क्रिएट होती है। क्योंकि आपके ब्रेन और यूनिवर्स के लिए ये एक्ट ऑफ राइटिंग एक सिग्नल है कि ये रियल है, ये फिजिकल है और ये हो रहा है। याद रख लीजिए, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ऑल्दो फील मैजिक जैसा होता है, लेकिन ये साइंस है। एंशिएंट विजडम ने जाना था, क्वांटम फिजिक्स ने अब उसको प्रूव करना शुरू कर दिया है। आपकी सोच एक वेव है, आपका विजुअलाइजेशन वेव को पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, और जब आप हाथ से लिखते हो तो उस पार्टिकल को फिजिकल रियलिटी में एंकर कर देते हो। आपका हाथ वो ब्रिज है जो ईथर को अर्थ पर लाता है। तो आज से पेन उठाओ, कागज लो और अपने ड्रीम्स को फिजिकल करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसे सुनने की ज़रूरत है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। मुझे कमेंट में बताओ आप पहली बार क्या लिखोगे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और एक्चुअली लिखोगे तो 2-4 पिलर्स तो यहीं शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जब हाथ से लिखोगे तो और स्ट्रॉन्ग पिलर तैयार कर दोगे, है ना। तो ड्रीम्स को लिखना नहीं भूलिए, बिकॉज उससे ड्रीम स्ट्रांग होती है। और जो नए हैं, मैं रेवती हूँ, और जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो बार बार आते हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।